गुड इवनिंग बच्चों। आज हम इस ग्रामीण क्षेत्रों में पर शासन चलाना इस पाठ का मुख्य रूप से इस पाठ को एक तो पार्ट 1 पढ़ाए हुए हैं, लेकिन अब पार्ट इसका 2 में जो है हम क्वेश्चन आंसर डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? क्वेश्चन आंसर डाल रहे हैं, क्योंकि किताब जो थ्योरी था उसको हम बाद के वीडियो में डालेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, और क्योंकि क्वेश्चन पढ़ लेगा तो बाद में थ्योरी हम अलग से उसको वीडियो बनाकर डालेंगे और पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर 3 का ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, क्या चीज़ है? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, कुछ मिलान करना, कुछ क्या करना, फिर से याद करना है। उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। फर्स्ट है रैयत। तो रैयत जो है किसानों से ही कहा जाता था, क्योंकि रैयत के खेती किसानों से ही, समझ में आया? रैयत, किसान को ही रैयत कहा जाता था। किसको कहा जाता था? किसान को रैयत कहा जाता था। महाल जो है ग्राम समूह को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? एक ग्राम का समूह था जिसे महाल कहा जाता था। नीज, तो नीज का मतलब प्राइवेट, यानी बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती। तो अपनी जमीन हो गया तो नीज हो गया। क्या हो गया? अपनी जमीन हो गया तो नीज हो गया, यानी बागान मालिकों की अपनी नीज जमीन पर खेती। रैयती, अब देखो अंतर यही समझना है, यहाँ रैयत है, यहाँ रैयती है। तो रैयतों की जमीन पर खेती, ये किससे जाएगा? रैयतों की जमीन पर खेती। और रैयत किसान को यहाँ रैयती दे दिया, तो रैयती दे दिया तो यहाँ रैयती, यानी कि रैयतों की जमीन पर खेती। चलो कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, खाली रिक्त स्थान है। देखो है कि यूरोप में बोर्ड उत्पादों को नील से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई दिया। क्या चीज से दिखाई दिया? यानी यह जो नील की खेती से, क्या चीज के? बोर्ड जो उत्पादन है यह NCERT पर आधारित है। क्या चीज पर है? ध्यान दो, यह बुक जो है NCERT इस पैटर्न पर आधारित है यह बुक, समझ में? तो यहाँ हम खाली समझ, यूरोप में बोर्ड उत्पादनों को नील से अपने उत्पादन में गिरावट का खतरा दिखा है। क्या? किस उत्पादन से? नील। दूसरा है कि 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग औद्योगिक क्रांति, क्योंकि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही आया, और ब्रिटेन में जब आया तो ब्रिटेन यानी औद्योगिक क्रांति, इसमें क्या भरेगा? औद्योगिक क्रांति के कारण बढ़ने लगा। किसके क्रांति के कारण? औद्योगिक क्रांति के कारण बढ़ने लगा। नेक्स्ट है खाली स्थान की खोज नील की अंतरराष्ट्रीय मांग पर बुरा असर। हाँ, यानी बोर्ड की, यहाँ जो है बोर्ड एक खेती है, बोर्ड की खेती की खोज से नील की अंतरराष्ट्रीय मांग पर बुरा असर। किसके से? बोर्ड। आगे कि चंपारण आंदोलन नील की खेती के खिलाफ था। किसके? क्योंकि चंपारण में ही महात्मा गांधी 1970 में आए, जो यहीं से शुरू किए। 1917 में आए और यहीं से खेती जो है, यहीं से विरोध हुआ। यानी पश्चिमी चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने उनको बुलाकर लाया, और यहीं से जो है पूरे भारत में आंदोलन महात्मा गांधी की शुरुआत हुई। ठीक, चंपारण से। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन। अस्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलू देखो। अस्थायी बंदोबस्त तुमको कल बताया कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस से गवर्नर था और लागू किया गया। जो अस्थायी है, अस्थायी बंद जमीन, किसानों को अस्थायी रूप से जमीन की वह जो है मालिकाना दिया गया। लेकिन अस्थायी बंदोबस्त में कुछ लाभ भी थे और हानि भी थे। कुछ लाभ और कुछ हानि भी थे। अस्थायी बंदोबस्त से लाभ जो है ज़्यादातर जो है
अंग्रेज़ों को एक जगह जाना जो उसको ज़मींदारों को से ज़मीन ले लेकर और उसे जो खेती करता था एक जगह जाना, उसे अपना लगान वसूल कर लेता था। और इसमें मुख्य हानि उसको कि नए नए जो किसान लोग आते थे, इसमें नए किसान आते थे जो ज़मीन को एक जगह अस्थायी रूप से करता था बाउंड्री, तो यह अस्थायी रूप से जहाँ जगह जगह करता था तो वो कभी कभी मनमौजी टाइप का अगर हुआ तो दिया, नए नए में वो नहीं समझ पाता था कि कैसे कैसे पुराने लोग किए, तो उस बात से उसको भी अंग्रेजों को घाटा भी लगता था। ठीक, तो इसके बारे में मुख्य रूप से हम पढ़ रहे हैं। कॉपी कलम निकालो और उसको लिखना शुरू करो। ठीक है, ध्यान से सुनो। अस्थायी बंदोबस्त। कंपनी को 1765 में बंगाल के बिहार उड़ीसा के दीवानी प्राप्त हुई। इसका अर्थ यह था कि प्रांतों में भू राजस्व एकत्रित करने के अधिकार को कंपनी को प्राप्त हो गया था। कंपनी के लिए इस कार्य को करने में अनेक समस्याएं सामने खड़ी। पहली, इसका किसानों को सीधा संपर्क अस्थायी न हो सका। दूसरी, इस कार्य को करने में भारी प्रशासनिक मशीनरी की आवश्यकता थी तथा इस समस्याओं का समाधान करने के लिए कंपनी में भू राजस्व के लिए एक नई व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त को 1793 इसमें लागू किया गया। इसका आरंभ लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था। अस्थायी बंदोबस्त का आरंभ किसने किया? लॉर्ड कर्नवालिस ने 1793। इसकी मुख्य विशेषता की भूमि को बोली लगाकर बेचा जा सकता था। और मान लीजिए कि इसकी सबसे मुख्य इसका विशेषता था कि 10 लोग आया, किसान लोग आया और खड़ा हो गया और इसको बोली लगाया कि जो जितना अधिक से अधिक दाम देता, पैसा देता था, उसी को जमीन दिया जाता था। मुख्य विशेषता यही था। ठीक, अपना तो आगे है, ध्यान दो कि भूमि का मालिक किसानों की अपेक्षा जमींदारों को माना जाता था। भूमि और जमीन से लिया जाने वाला 20 वर्षों के लिए निश्चित। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्ष। और लगान देने की जिम्मेदारी जमींदारों को दी गई। लगान न भरने पर जमींदारों के लिए उनकी भूमि की नीलाम करने के लिए यानी जेल का प्रावधान रखा गया। अगर लगान नहीं देता उसे जेल भी भेजा जा सकता था। उसके बाद लगान हमेशा फसल शुरू होने से पहले दिया जाने का आवश्यकता। देखो, इसमें लगान देने के पहले, फसल शुरुआते में पहले लगान दे दो। देखो, इसका व्यवस्था मुख्य रूप से इसका व्यवस्था दिया था कि लगान जो है पहले ही तुमको पैसा दे देना पड़ता था। ठीक, और इस व्यवस्था से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया। यह मुख्य रूप से अस्थायी बंदोबस्त पूछेगा कि किस तरह बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये 3 प्रांत में मुख्य रूप से लागू किया गया। ठीक, अब इसकी मुख्य विशेषता कुछ है। लाभ, यानी लाभ क्या क्या है, ध्यान सुनो। इस व्यवस्था से एक नए जमींदारों का उदय हुआ तो जो शहरों तक में रहता था, इस वर्ग की इस व्यवस्था का काफ़ी धन कमाया। अंग्रेजों की इस व्यवस्था से प्राप्त लाभ प्राप्त उन्हें बिना प्रशासनिक, अंग्रेजों की इस व्यवस्था से लाभ प्राप्त हुआ। उन्हें बिना प्रशासनिक खर्चा किए निश्चित समय पर निश्चित धन प्राप्त होने लगा। अंग्रेजों को साल के आरंभ में धन प्राप्त होने से इसका इस्तेमाल उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाने में किया। इस व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने जमींदारों के रूप में अस्थायी मित्र प्राप्त हुआ, जिससे आज़ादी तक अंग्रेजों का लाभ हुआ। आज़ादी तक अंग्रेजों को, ध्यान दो, आज़ादी तक अंग्रेजों का लाभ हुआ, अंदाजा कर सकते हैं। और हानि क्या हुआ अस्थायी बंदोबस्त का? मुख्य रूप से अब हानि कैसा हुआ, ध्यान दो। इस व्यवस्था में अंग्रेजों को उतना अधिक लाभ नहीं हुआ जितना उन्होंने अनुमान लगाया था। इसका कारण 20 वर्षों के लिए लगान निश्चित होना, जिसके कारण वो अच्छे उत्पादन होने पर भी लगान में यानी वृद्धि नहीं कर सका। यानी अच्छा उत्पादन होता तभी भी लगान में वृद्धि नहीं कर सकता, हानि ही हुआ। अस्थायी बंदोबस्त के कारण किसानों को भूमि छीन ली गई। मैंने अगर जो लगान नहीं देता था उसको भूमि को छीन लिया जाता था तथा उस पर भारी भरकम लगान थोप दिया जाता था। किसानों को लगान के साथ साथ जमींदारों को समय समय पर तोहफे में भी दिए जाते थे, जिसके कारण किसान की हालत दयनीय हो गई थी। कृषि का उत्पादन भी घट गया क्योंकि नया जमींदार शहरों में रहता था। नया जमींदार कृषि कार्यों में रुचि भी नहीं लेता था, जिसके कारण किसान एवं कृषि यानी बर्बाद हो गए। और किसान भूमि का मालिक नहीं था, इसलिए
उसे भी कृषि भूमि में सुधार करना छोड़ दिया गया। मुख्य रूप से यहाँ ध्यान दो, अस्थायी बंदोबस्त का मतलब है कि बड़ा बड़ा जमींदार किसी पूरे गांव का अपना जमीन ले लिया और छोटे छोटे किसानों को दे दिया, तो उसके पास तो अपना मन जिसके पास अपना छोटा से भी कम जमीन रहता है तो वो मन लगा कर खेती करता है। आउंडा बटैया जो लेकर बटेदार लोग करता था तो वो मन से खेती नहीं करता था, जिससे जो है अंग्रेजों को लाभ प्राप्त नहीं होता था। उसमें ज़्यादा जमींदार लोग यानी ज़्यादा वो अपना ऐश आराम के ज़्यादा जमींदार लोगों को ही फायदा हुआ। ठीक, चलो अब नेक्स्ट वीडियो में इसका जो बाकी क्वेश्चन है मैं इसको बता दूंगा। धन्यवाद बच्चों।